नमस्कार दोस्तों, आप सबको एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल रामायण पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे कुछ लोग रावण को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण इतना भी बुरा नहीं था। इन बातों को मैंने उस वीडियो में डिटेल में काउंटर किया था और आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में मैं 3 चीजों पर फोकस करना चाहूंगा। पहला, एक आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं कि जब राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम ने शंबुक नाम के एक शूद्र को जान से मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। इनफैक्ट ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनका मेंशन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुकलेट रिडल्स ऑफ राम एंड कृष्णा में भी किया था। दूसरी चीज, रामायण के ऊपर एक पुरानी क्लिप मेरी जो अक्सर कई लोग बार बार फैलाते रहते हैं सोशल मीडिया पर। आज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि रामायण के ऊपर मेरी अपनी राय क्या है। और तीसरा, कुछ छपरी लोगों को हम एक्सपोज करेंगे जो राम के नाम पर गंदगी फैलाते हैं समाज में। हम ये समझेंगे कि क्यों राम को नाथू राम से बचाना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ये कुछ पुरानी फिल्मों में और स्टोरी बुक्स में देखा होगा कि जब कहानी खत्म हो जाती है तो एंड में लिखा आता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वाल्मीकि रामायण के चैप्टर 128 को देखिए। ये छठे कांड यानी युद्ध कांड का आखिरी चैप्टर है। इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनकर शासन करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भरत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 95 से लेकर श्लोक 106 में राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कह सकते हो एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सेक्शन है। राम ने पुंडरीक, अश्वमेध, वाजपेयी और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था, दुनिया में चोर और डाकू नहीं थे। लोग हजारों सालों तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी या दुख के। कभी बूढ़े लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे। बादल सही वक्त पर बरसते थे। हवा का स्पष्ट आनंदमयी था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे। अपने काम से संतुष्ट थे, खुश थे और लालच रहित थे। श्लोक 106 में लिखा है सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्त्र शनि रामो राज्यम कार्यत। इसका मतलब है कि सब में डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती थी और सब एज पर धर्म बिहेव करते थे, यानी एथिकली बिहेव करते थे। इसलिए राम का राज 10,000 सालों तक चला। अब ये सब सुनकर एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग है कहानी की। खुद ही सोचकर देखो, क्या सेंस बना कि कहानी इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगी? अगर हमारी कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इतनी डिटेल में इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन को लिखने का कोई तुक नहीं बनता। और बात कुछ ऐसी है कि जो आरोप यहाँ राम पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और एक शूद्र को मारा, वो सब उत्तर कांड का हिस्सा है। और ये उत्तर कांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में किया गया है। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर आफ्टर की एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। इसके कई एविडेंसेस हैं यहाँ पर कि कहानी एक्चुअली में वहीं पर खत्म हो जाती है। इस लास्ट हैप्पीली एवर आफ्टर सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बचता है रामायण में, जो है फलश्रुति का सेक्शन। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या अच्छे इफेक्ट्स आप पर होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को सुनोगे तो। फाइनल श्लोक 125 में लिखा गया है यह बखान सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धिमता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। यह है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। और इसी फलश्रुति सेक्शन में एक श्लोक है, श्लोक 108, जिसमें मेंशन किया गया है यह आदि काव्य है जो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। एक बार फिर से इससे साबित होता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों कि उत्तर कांड में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की कहानी को नेगेट करती हैं, यानी उसकी उल्टी हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कैसे राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। सभी लोग खुश थे, सब वर्णों के लोग अपना काम करते थे, हजारों साल जीते थे बिना किसी दुख के। लेकिन उत्तर कांड में बताई गई शंबुक की कहानी इस डिस्क्रिप्शन के खिलाफ जाती है, क्योंकि इस कहानी में एक ब्राह्मण का बेटा मरता है और उसके बाद उसे बहुत ग्रीफ पहुंचता है और उसके बाद शंबुक को भी मारा जाता है राम के द्वारा। लेकिन वाल्मीकि ने एंड में लिखा था किसी भी बूढ़े को जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा।
एक और एग्जाम्पल सुनिए। इसी कहानी में राम पुष्पक विमान पर बैठकर शंबुक को ढूंढते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण ने जो लिखा था उसके युद्ध कांड के चैप्टर 127 में जब राम वापस अयोध्या लौटते हैं तो वो पुष्पक विमान वापस कुबेर के पास भेज देते हैं। और कुबेर की बात की जाए तो उत्तर कांड के चैप्टर 13 में लिखा गया है कि रावण और बाकी और राक्षस बहुत से ऋषि और देवताओं के यज्ञ को डिस्टर्ब कर रहे थे। ये सुनकर कुबेर एक मैसेंजर भेजते हैं रावण के पास। ये मैसेंजर पहले विभीषण से मिलता है और वे उसे रावण के पास ले गए। रावण उस मैसेंजर को मार देता है तलवार के जरिए और राक्षस उसकी डेड बॉडी को खाते हैं। ये कहानी का हिस्सा एक तरीके से प्रीक्वल है जो सीता के अबडक्शन से काफी पहले की बात है। लेकिन वाल्मीकि रामायण की कहानी में जब सीता का अपहरण किया जाता है तो राम काफी सारे पीस मैसेंजर्स भेजते हैं पहले रावण के पास, पहले अंगद फिर हनुमान। और जब हनुमान को रावण के पास लाया जाता है, रावण सोच रहा होता है कि हनुमान के साथ क्या किया जाए। विभीषण से एडवाइस के लिए पूछता है। सुंदरकांड चैप्टर 52 श्लोक 15 विभीषण कहते हैं कि किसी दूत के लिए कुछ सजा है, हाथ पैर काट देना, कोड़े मारना, सिर का मुंडन करना, शरीर पर निशान बना देना, लेकिन हमने कभी किसी दूत की हत्या के बारे में नहीं सुना है। अब अगर उत्तरकांड की बात को सच मानोगे तो रावण ने कुबेर के मैसेंजर को पहले ही मार दिया था, तो विभीषण ऐसा कहते ही क्यों? तो दोस्तों, इन सब सबूतों को देखकर एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण की कहानी का हिस्सा नहीं है, इसे बाद में ऐड किया गया है। और जिस तरीके से इसकी कहानी ओरिजिनल कहानी को नेगेट करती है, इसे रामायण का कंटिन्यूएशन कभी भी नहीं कंसिडर किया जाना चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि उत्तरकांड आखिर लिखा किसने और ये कब लिखा गया? हिस्टोरिकली हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी कहानी है जो ब्राह्मणिकल सुपीरियोरिटी और कास्टिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐड करी गई है। ये दर्शाना कि ब्राह्मण शूद्र के ऊपर है। और सीता की भी जो कहानी है वो एक ऑब्वियस अटेम्प्ट लगता है पेट्रियार्की को प्रमोट करने का, कि आदमियों के हाथ में ताकत है और आदमी औरत को कंट्रोल करते हैं। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ कास्टिस्ट और सेक्सिस्ट लोगों ने रामायण में इस कंटिन्यूएशन को जबरदस्ती ऐड किया ताकि अपना एजेंडा चला सकें वो एक समय पर। और एजेंडा की बात करी जाए तो कुछ लोग आज भी हैं ऐसे जो राम का नाम इस्तेमाल करते हैं समाज में गलत चीजें प्रमोट करने के लिए, बुरी आदतें प्रमोट करने के लिए। जय श्री राम के नारे लगाना गुंडागर्दी करते वक्त, औरतों को गालियां देते वक्त। और इन्हीं सब लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ भी होती है मेरे ये रिलीजन के ऊपर वीडियोस देखकर, क्योंकि इन्हें लगता है कि इसने कैसे बोल दिया रिलीजन के ऊपर, ये तो अच्छी बातें बता रहा है लोगों को। अगर धर्म से ये अच्छी चीजें सीखने लग गए तो हम जो धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगी। फिर अक्सर ऐसे लोग मुझे बदनाम करने के लिए मेरी पुरानी क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाकर शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर कि देखो मैंने पहले क्या कहा था। एक ऐसी ही क्लिप मेरी रामायण के ऊपर ये शेयर करी जाती है इन लोगों के द्वारा। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। इस क्लिप में मैं कह रहा हूं कि कैसे जब मैं छोटा बच्चा था 7-8 साल का, मैंने रामायण सुनी और मुझे लगा कि यार ये चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। कैसे हो सकता है कि उस जमाने में एरोप्लेन्स हुआ करते थे और कोई पहाड़ी को उठाकर समुद्र के पार ले जा सकता था। जब मैं बच्चा था तब भी मुझे यकीन नहीं हुआ इन चीजों पर। मैंने ऐड किया कि ये तो वैसी कहानियां हो गई जैसे सेंटा क्लॉज की कहानियां होती हैं। ये इंटरव्यू मैं करण सिंह के साथ कर रहा था, फेमस मैजिशियन मेंटलिस्ट। वो भी बताते हैं कि कैसे जब वो गुरुद्वारा जाते थे तो उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर जाते थे, लेकिन उन्हें भी भगवान में विश्वास नहीं था। हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर डिडक्टिव रीजनिंग और एथिज्म की बात कर रहे थे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल फैलेसी समझाने के लिए स्पाइडरमैन का एग्जाम्पल लिया कि कैसे स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में न्यूयॉर्क शहर का जिक्र किया जाता है। अब न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि स्पाइडरमैन भी असली है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर राम सेतु यहाँ पर असली है तो इसका मतलब ये नहीं कि रामायण में बताई गई कहानियां असली हो जाएंगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि रामायण कभी हुई नहीं। ये बात बड़ी क्लियर है कि रामायण एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है जिसे इतिहास में लिखा गया था। हिस्टोरियंस का एस्टिमेट है कि वाल्मीकि रामायण को 7th सेंचुरी और 4th सेंचुरी BC के बीच में कभी लिखा गया था। लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियां असली में हुई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते। मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीजें हुई हो पास्ट में, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया है। ये लेख मेरा मानना है कि एक मेटाफोरिकल लेख है। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया हो,
क्योंकि अक्सर राइटिंग और कम्युनिकेशन में मेटाफर्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहता हूं कि देखो सौरभ कितना मुश्किल और कितना ज्यादा काम करता है, उसने तो अपने कंधों पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा रखा है। या फिर एक कहावत है ना कि तुम्हारे लिए तो मैं 7 समुद्र पार कर जाऊंगा। अगर मैं किसी को ये कहता हूं तो इसका लिटरली मतलब नहीं है कि मैं 7 समुद्र पार कर जाऊंगा, या फिर सौरभ ने लिटरली अपने कंधों पर पहाड़ उठा रखा है। इस मेटाफर का मीनिंग है कि वो बहुत मेहनती है। 7 समुद्र पार करने का मतलब है कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। इसके अलावा यह भी पॉसिबल है कि रामायण को लिखते वक्त अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया हो। मतलब लिटरेचर में अक्सर रियल इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए राइटर्स और पोएट्स अक्सर चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने हॉलीवुड फिल्म देखी है 300। इसमें एक हिस्टोरिक बैटल दर्शाई गई है पर्शियंस और ग्रीक्स के बीच में। यह बात सच है कि यह बैटल इतिहास में एक्चुअली में हुई थी और ग्रीक्स बड़े बहादुरी से लड़े थे। लेकिन कई एंशिएंट ऑथर्स ने और फिल्म वालों ने भी इस चीज को बड़े एग्जैजरेटेड तरीके से दिखाया है कि 300 स्पार्टन्स 10 लाख पर्शियंस के खिलाफ लड़े। ये नंबर हाईली एग्जैजरेटेड है। हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अनुसार इन 300 स्पार्टन्स को मदद करने के लिए कुछ 7,000 से लेकर 10,000 की ग्रीक आर्मी थी, और ये 10 लाख पर्शियंस के खिलाफ नहीं लड़े। पर्शियंस का जो नंबर था वो एस्टिमेट किया जाता है कि 70,000 से लेकर 3 लाख के बीच में हुआ होगा। नो डाउट ये एक बहुत ही डिसप्रोपोर्शनल और ऐतिहासिक बैटल थी, लेकिन फिल्मों में पोएट्स और राइटर्स अक्सर चीजों को एग्जैजरेट करते हैं, चीजों को लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए, ताकि वो और एंटरटेनिंग बन सके। वैसे ये हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल कहानियां अगर आपको पसंद आती हैं तो मैं कहूंगा कुकू एफएम को जरूर चेकआउट कीजिए। वहां पर ढेर सारी ऐसी बढ़िया ऑडियो बुक्स आपको मिलेंगी, जैसे कि ये रावण अ डिवोटी और अ डीमन, धर्म रक्षक युधिष्ठिर, अग्नि सी पावन सिया, ऑब्वियसली रामायण तो है ही, और उसके साथ साथ वीर हनुमान पर भी एक ऑडियो बुक है। ये सभी ऑडियो बुक्स ऐसी हैं कि इन्हें रात को सोने से पहले सुनो, बड़ा मजा आएगा। बढ़िया तरीके से अनवाइंड और रिलैक्स कर देती हैं आपको। इसके अलावा आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक और फील्ड में ऑडियो बुक्स मिलेंगी कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक कुकू एफएम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर जाकर चेकआउट करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक 50% ऑफ का कूपन मिलेगा आपको, और ये जो सारी ऑडियो बुक्स के मैंने नाम बताए इनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ कुकू एफएम में धन्यवाद इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है इस इंडिया टुडे के आर्टिकल को देखिए, जिसमें लिखा गया है कि महाराणा प्रताप एक 80 किलो की स्पीयर कैरी करते थे, साथ में 2 तलवारें जिनका वजन टोटल में 208 किलो होता था, और उनके आर्मर का वजन 72 किलो। तो टोटल में अपनी बॉडी पर वो 360 किलो लेकर मैदान में जंग पर उतरते थे। अब नो डाउट महाराणा प्रताप बहुत ही बहादुर थे, ताकतवर थे, लेकिन 360 किलो अपनी बॉडी पर लेकर जंग लड़ना ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। ये पोएट्स और राइटर्स का एक एग्जैजरेशन है। इसका सच पता करने के लिए उदयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम में जाकर देखिए, जहां पर महाराणा प्रताप के आर्मर और हथियार रखे हुए हैं, और उनका वजन भी वहां मेंशन किया गया है 35 किलो। तो ये मेरी राय है रामायण के ऊपर। लेकिन आप में से अगर किसी को लगता है कि एक्चुअली में एक पहाड़ को उठाकर समुद्र के ऊपर से उड़ना पॉसिबल है, फिजिकली पॉसिबल है, तो आप यकीन कीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप इस चीज में यकीन करते हैं तो। अब कुछ लोग होंगे जो ये सुनकर कहेंगे, हिम्मत है तो मुसलमानों के बारे में बोल, हिंदू के बारे में ही क्यों बोलता है। इस पर मैं कहूंगा कि मैंने एक इब्राहिमिक रिलीजन्स पर भी वीडियो बनाया है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली कहा है कि इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी है। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी कि कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया, या फिर भगवान हनुमान की कहानी कि कैसे उन्होंने सूरज को निगल लिया, ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। जैसे हम बातों बातों में कहते हैं कि आई एम इन हेवन, मैं बहुत खुश हूं, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हूं। चांद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशंस को तोड़ देना, या फिर सूरज को निगलना मानो आग को कंट्रोल कर लेना, अपने सेंसेस पर एक कंट्रोल बना लेना। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा किसकी ऊर्जा है? तो सूरज को निगलने का क्या अर्थ हुआ? प्रकृति में जो सबसे बड़ा तुमको दिखाई पड़ सकता है, हनुमान जा करके सीधे उसी को जीत लाए, माने प्रकृति को जीत लेना। माने ये नहीं है कि फल समझ के ऐसे खा गए। सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की कहानियों में कोई ना कोई मैसेज छिपा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों को मैसेज की चिंता ही नहीं है। लोग अपनी ईगो पर मरे पड़े हैं। बस ये साबित करना है कि मेरा रिलीजन बेस्ट रिलीजन है। कुछ लोग तो दूसरों को मारने काटने को भी तैयार हो जाते हैं ये प्रूफ करने के लिए, लेकिन मैसेज को इग्नोर कर देते हैं।
अगर आप अपनी ईगो को साइड में रख दोगे तो आपको एहसास होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि राम एक डिवाइन अवतार थे, एक इंसान थे या फिर सिर्फ एक लिटरेरी कैरेक्टर थे। श्री राम महान है अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसीलिए चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ज्यू और एथिस्ट ही क्यों ना हो, राम सबके हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। राम का नाम लेते वक्त उनकी क्वालिटीज को याद करो, वो किन वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। उन वैल्यूज को अपनी जिंदगी में लगाओगे तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। राम एक बहुत बढ़िया मॉडल है मैस्कुलिनिटी के, फिट और स्ट्रांग रहना, लेकिन हम्बल और कंपैशनेट होते हुए। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूं, क्योंकि हिंदुइज्म ने मेरी वैल्यूज को शेप किया है, मेरे संस्कार को, और कल्चरली भी मैं हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करता हूं। किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, जैसे कि आज के दिन ये बहुत से सो कॉल्ड कट्टर हिंदू करते हैं, बल्कि क्योंकि मैं दिल से करना चाहता हूं अपने लिए। हरियाणवी कल्चर में वैसे भी राम का नाम इतनी बार आता है कि इन सब चीजों को याद रखना वैसे ही आसान रहता है। जब भी मिलते हैं राम राम ताऊ, जब भी जाते हैं चलो अच्छा जी, जय राम जी की। अमेज्ड होने का एक्सप्रेशन हे राम, उदास होने का एक्सप्रेशन हे मेरे राम के करूं। जब छींक मारी जाती है छत्रपति राम जी, जब बारिश होती है राम जी बरस गए, जब कंफ्यूजन होता है राम जाने के होया के ना, जब कसम खानी होती है राम की सूं। लेकिन आज दोस्तों राम का नाम खतरे में है, राम के नाम को बहुत बदनाम किया जा रहा है। आपने वो कहावत सुनी है ना, मुंह में राम बगल में नाथू राम। ये बात आज के दिन सच बन गई है। महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन आज के दिन नाथूराम गोडसे के छपरी फॉलोअर्स राम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गोडसे जी को देवता तो ले मानता हूँ, गोडसे जी को। गोडसे जी बहुत हमारे प्रात स्मरणीय है। विरोधी हैं। एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को नहीं है, नहीं है। हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं कि कैसे कुछ छपरी बदमाश लोग औरों को जबरदस्ती करते हैं कि जय श्री राम बोलो। मध्य प्रदेश की खबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खबर, कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, राजस्थान के अलवर, दिल्ली में, असम में, झारखंड में, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना। इस तरीके की खबर देश के कोने कोने से सुनने को मिलती है। लोगों को मारा जाता है, आग जलाई जाती है, लिंचिंग करी जाती है राम के नाम पर। इन लोगों को ऐसी खबरें दिखाओगे तो इनकी तरफ से जवाब आता है कि लेकिन अरे उन मुसलमानों का क्या, वो भी के स्लोगन्स उठाते हैं? क्या आप स्लोगन्स को सपोर्ट करते हो? नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे स्लोगन को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इन छपरी लोगों का माइंडसेट है कि मुस्लिम गलत कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो दूसरा कुएं में कूद रहा है तो हम भी जाके कूदेंगे। अगर मुस्लिम्स को कॉपी ही करना है तो ये महान मुस्लिम लोगों को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर सलीम अली, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, या फिर मोहम्मद रफ़ी। लेकिन नहीं, इन्हें कॉपी करना है तो ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को कॉपी करेंगे। इस्लामिक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया, अब ये सैफरन गमछा ओढ़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहू अकबर की चांट का इतनी बारी इस्तेमाल किया है। इन खबरों को देखो। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। To have shouted Allahu Akbar. He pulled out a knife and attacked, shouting Allahu Akbar. आजान की प्रेयर शुरू होती है अल्लाहू अकबर कहने से, जो कि आपको पीस देती है, अंदर से शांति की फीलिंग देती है। I personally love अजान। जब हम लोग तनु मनु टिप की शूटिंग भी कर रहे थे लखनऊ में, so I loved the sound of it. लेकिन ये कट्टरवाद लोग इसी स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं एक वॉर क्राई की तरह आतंकवादी हमले करते हुए। सिमिलरली जय श्री राम एक ऐसा स्लोगन है जिसे सुनकर मन के अंदर शांति आ जानी चाहिए। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलता है कि वायलेंट भीड़ जाएगी इन लोगों की, हाथ में तलवारें और हथियार लिए, और जय श्री राम के नारे लगाएंगे। इन न्यूज आर्टिकल्स को देखो। हम सब हिंदू लोग पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर, लेकिन ये हथियार ताने छपरी लोग मस्जिदों में पहुंच जाते हैं हिंदू के त्योहारों में। राम का नाम इस्तेमाल करके ये जेनोसाइड के स्लोगन्स उठाते हैं। ये लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लिखकर रखते हैं धर्मो रक्षति रक्षित। कहते हैं कि ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये धर्म को बचा सके।
धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म उन लोगों की रक्षा करता है जो इसकी रक्षा करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोट है पता है कहां से लिया गया है? मनुस्मृति से। धर्म की डेफिनेशन इसमें देखोगे पता है क्या है? कुछ इस तरीके से है। धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों की नियंत्रितता रखना, बुद्धि को बढ़ाना, ज्ञान लेना, सत्य का आचरण करना और शांत रहना। लेकिन क्या कोई भी चीज इनमें से एक भी इंसान ये कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सिर्फ सोशल मीडिया पर ये लोग माँ बहन की गाली देने का काम करते हैं। महाभारत में बार बार लिखा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड चैप्टर 14 श्लोक 3। जिन्हें धर्म का ज्ञान है वे कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। तो धर्म का मतलब है अपनी मॉरल ड्यूटी करना, अपना धर्म निभाना। लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पर रेप करने वाले दरिंदों को मिठाई खिलाते हैं, लिंचिंग अक्यूज के सपोर्ट में महापंचायत कराते हैं, एप्स बनाकर औरतों की नीलामी करते हैं। मैं इन छपरी लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, वाल्मीकि रामायण में एक भी श्लोक दिखा दो जो इस नफरत को जायज ठहराता हो। वैसे ये लोग चैलेंज तो तब एक्सेप्ट करेंगे ना जब इन्हें पढ़ना लिखना आता होगा। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि हम सभी समझदार हिंदुओं को इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि हम राम को बचा सकें नाथुराम से। कोई धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ ना बना सके, इसलिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को खुद से पढ़िए। मैं पूरी वाल्मीकि रामायण का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और जब टाइम मिले पढ़कर देखना कि क्या वैल्यूज वहां सिखाई जाती हैं। जय जय राम, जय सिया राम। वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके रामायण वाला पिछला वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।